एयरपोर्ट डिपोर्टेशन से कैसे बचें शेंगेन वीज़ा आने के बाद। इस वाले वीडियो में मैं आपको यही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। ये जो बहुत बेहतरीन व्यू आप देख रहे हैं, ये है बार्सिलोना सिटी की स्काईलाइन, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। हाँ, तो देखिए, शेंगेन वीज़ा की जो एप्लीकेशन होती है उसमें आदमी की बहुत मेहनत लगती है और बहुत पैसे भी खर्च होते हैं। एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी जानकारी जुटानी पड़ती है। फिर या तो वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम या वीज़ा आने के बाद लोग अपनी पेड फ़्लाइट करा लेते हैं, पेड होटल कराते हैं, स्विस ट्रैवल पास और इस तरह के बहुत सारे पासेस, साइट्स की टिकट, ये सब करा लेते हैं। कुल मिला के लाखों का खर्चा। और कुछ लोगों के साथ क्या घटना घटती है कि जब वो एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ से उनका जो वीज़ा है उसे कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और आपके साथ ऐसा ना हो, ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस शेंगेन कंट्री ने आपको शेंगेन वीज़ा दिया है या जिस शेंगेन कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हो, आपने वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम भी और इंडिया से यूरोप जाते टाइम भी उस कंट्री में मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे रखनी है। किसी भी और कंट्री में उससे ज़्यादा स्टे नहीं होना चाहिए और आपने एयरपोर्ट पर ये दिखाना है। और ये कैसे दिखाएंगे आप दिखाएंगे होटल बुकिंग्स के थ्रू। जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, जहाँ पे बोर्डिंग पास दिया जाता है, वहाँ आपको अपनी होटल बुकिंग्स दिखानी है फॉर एवरी नाइट, और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ नाइट्स आपकी उसी कंट्री में आनी चाहिए जिस कंट्री से आपने शेंगेन वीज़ा लिया है। दूसरा, आपके जाने और आने की पेड फ़्लाइट वो देखेंगे। अगर आपकी रिटर्न फ़्लाइट नहीं है तो वो सोचेंगे कि इनका मकसद तो सिर्फ जाना है, ये वापस आना नहीं चाहते। तो इस बात का भी आप काफ़ी ध्यान रखें कि आपको फॉर एवरी नाइट होटल बुकिंग और फॉर जाने और आने की पेड फ़्लाइट होनी चाहिए, और जिस कंट्री से वीज़ा लिया है सबसे ज़्यादा दिन उस कंट्री में होने चाहिए। फिर एक बहुत बड़ी गलती लोगों से ये भी होती है कि वो ड्यूरेशन ऑफ स्टे और वैलिडिटी का फ़र्क नहीं समझते या इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जर्मनी से वीज़ा लिया है और आपका वीज़ा 10 दिन का आया है और करीब 25 दिन की वैलिडिटी मिली है। तो अगर ड्यूरेशन ऑफ स्टे 10 दिन की है, वैलिडिटी 25 दिन की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 10 दिन मतलब 9 रात 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रुकना। तो जो आप होटल बुकिंग्स दिखाएंगे एयरपोर्ट पे, वो आपको 10 दिन से ज़्यादा की नहीं दिखानी। तो आप अपने वीज़ा को ध्यान से देखें जब आ जाए कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना है, मतलब कितने दिन हम मैक्सिमम रुक सकते हैं, और वैलिडिटी कब से कब तक है, मतलब किस बीच हम जा सकते हैं। लेकिन वैलिडिटी हमेशा ज़्यादा ही होगी, आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है उसे एक्सीड नहीं करना है। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हो। फर्मली बोलना कि टूरिज़म के लिए जा रहे हैं। अगर टूरिज़म वाला वीज़ा आपका है तो कौन कौन से सिटी जाओगे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि स्पेन आए हो और आपको यही नहीं पता कि कौन कौन से सिटी देखने जा रहे हो, तो इससे तो शक पैदा होगा ना। और हो सके तो हर सिटी की एक या दो जो साइट्स हैं मेन जिन्हें आपने विज़िट करना है, उनके बारे में भी बता दें अगर पूछें तो। और सफिशेंट करेंसी लेके जाएं। आपका अकाउंट बैलेंस सफिशेंट होना चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में आप दिखा सकते हैं, कैश में या कार्ड में या किसी भी तरीके से। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका एयरपोर्ट से डिपोर्टेशन नहीं होगा। और वरना क्या होगा, एयरपोर्ट पे वीज़ा कैंसिल कर देते हैं, एम्बेसी के एक आदमी को बुलाते हैं और वीज़ा पे एक बहुत बड़ा सा क्रॉस लगा के कैंसिल कर देते हैं और आगे वीज़ा पाना मुश्किल हो जाता है। जितेंद्र शर्मा नाम है मेरे से अगर शेंगेन वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन करानी हो या अपनी पूरी ट्रिप की प्लानिंग करानी हो तो ये सारे काम मैं करता हूँ। कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के कैप्शन, डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे के रखूँगा। थैंक्स।